व्यापारी को, उद्योगपति को प्रॉफिट होता है, उसके लिए दुनिया की कोई भी जगह दूर नहीं है। लिखा है को वेदे, क्या लिखा है कि को तिभार समर्थानाम किम दूरम व्यवसायिना। चाणक्य का कहना है उद्योगपति ये कहेंगे अरे वो जगह तो दूर है, हम वहां माल कैसे पहुंचाएंगे, उसकी तरक्की रुक जाएगी। यदि उसको काम का ऑर्डर मिलता है, उसको इतनी प्रसन्नता होनी चाहिए, इतनी उसको खुशी होनी चाहिए जैसे किसी दरिद्र व्यक्ति को बहुत बड़ी रोकड़ मिल गई हो, जैसे नारी को अलंकार आभूषण मिल गए हो। उसको ऐसी खुशी होनी चाहिए जैसे किसी मां को बिछुड़ा हुआ बेटा मिल गया हो। क्योंकि चाणक्य तो बहुत बड़े अर्थशास्त्री है। आपको अपने व्यापार बिजनेस में उत्साह नहीं होगा, व्यापार फेल हो जाएगा। 7 समुद्र पार का भी ऑर्डर मिलता है, ना तो सीखे ही नहीं, खुशी हो, प्रसन्नता हो, तो क्या कहते हैं कि को तिभार समर्थाना। ऐसा कौन सा भार है जो समर्थ व्यक्ति नहीं कर सकता। उसको जो कह दे वो कभी ना नहीं, उससे सामर्थ्यवान है, उसके पास सामर्थ्यता है। तो समर्थ के लिए भार क्या है। और किम दूरम व्यवसायी नाम, जो व्यवसायी है, व्यापारी है, उद्योगपति है, उसके लिए दूरी क्या मायना रखती है, कुछ भी नहीं। उसको पैदल थोड़े ही जाना है, माल ट्रकों में जाएगा। उसको उत्साह, चाणक्य कहते हैं अपनी तरक्की के लिए उत्साहित होना चाहिए। घूमते रहोगे तो संपत्ति आती रहेगी। क्यों भागवत में हम कहते हैं नारायण की 2 पत्नियां, एक है लक्ष्मी और एक है धरती, एक है लक्ष्मी और एक है धरती। और चरणों के देवता है नारायण, इसलिए तो चरण छुए जाते हैं, पूजे जाते हैं। ये चरण पर नारायण है। ये चरण जितना घूमते रहेंगे, जितना चलते रहेंगे, पांव जितने आप चलते रहेंगे, जितनी मेहनत कर लेंगे, नारायण की लक्ष्मी उतनी ही आपके करीब होगी। व्यापार करने वाले लोग, बिजनेस करने वाले लोग हैं जिनको नौकरी करनी है। कभी आप चाहते हैं कि बेटी की नौकरी गली के पीछे मोहल्ले में लग जाए, पैसा कमाने के लिए परदेश भी जाना पड़े, चाणक्य कहते हैं जाना चाहिए। अर्थ का नाम 4 पुरुषार्थों में। अर्थ के लिए जहां जाना पड़े, दूर जाना पड़े, चाणक्य कहते हैं धन कमाने वाले के लिए कुछ भी दूर नहीं होता। और क्या कहा अगला सूत्र, को विदेश सुविद्यानाम। जिसको पढ़ना है, जिसको विद्या प्राप्त करनी है, उसके लिए कोई विदेश नहीं होता। उसको तो घर का, गांव का, मोहल्ला जैसा लगता है। विद्या 100 समुद्र पार भी मिलती हो। जो सच में विद्यार्थी है वो वहां पहुंच जाएगा। उस विद्या को प्राप्त करने के लिए, उसके लिए कुछ भी दूर नहीं है। विद्या प्राप्त करने वाले के लिए कोई स्थान दूर नहीं है। और तत्पश्चात का को प्रिय बादिना नाम। उसी प्रकार से जो प्रिय बोलते हैं धरती पर, उनके लिए कहीं दुश्मन नहीं है। यह सूत्र है चाणक्य का, कहीं उनके लिए दुश्मन नहीं है। जो प्रिय बोलते हैं, मधुर भाषी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल भी हो। मीठा बोलने में स्वयं को भी आनंद का अनुभव होता है। मधुर भाषी बनिए। एक शरीर का ब्रह्मचर्य होता है और एक वाणी का भी ब्रह्मचर्य होता है। गारी देतन पावत शोभा। अच्छे लोग ये गाली बालियां देते अच्छे नहीं लगते। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आपकी बोली में प्रियता होगी, आपका कोई दुश्मन नहीं होगा। आपके उत्थान, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। बड़े अच्छे सूत्र हैं। चाणक्य को किसी ने थोड़ी पुत्र के बारे में पूछा, कुल का नाम कर दे, माँ बाबूजी का यश बढ़ा दे,